जय हिंद। आज मैं आप लोग के महात्मा बुद्ध के जीवनी से कुछ बातें बताने का प्रयास करता हूँ। महात्मा बुद्ध जो थे ना, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन के नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता शुद्धोधर, उनके पिता शुद्धोधर, उनकी माता का नाम महामाया। शुद्धोधर, उनके पिता का नाम शुद्धोधर और माता का नाम महामाया। इनके लास्ट समय में वृद्धावस्था, मतलब उम्र ज़्यादा क्रॉस कर गया था, उस स्थिति में जन्म लिए सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। जब सिद्धार्थ जन्म लिए तो थोड़े ही दिन में के बाद उनकी माता का देहांत हो गया। तो उनकी शुद्धोधर का फिर शादी हुआ। वो शादी हुआ जो सिद्धार्थ के मौसी थी, प्रजापति गौतमी, उससे शादी हुआ। प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध के देख रेख बचपन में सब वही किए, पालन पोषण सब वही किए। अब जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तब उनका नामकरण संस्कार आयोजन हुआ कि अब इनका नाम रखा जाए। तो बहुत बड़ा बड़ा ज्योतिषी तपस्वी लोग आए कि अभी इस बालक का नाम रखा जाए। उसमें से लगभग ज्योतिष लोग ने कह दिया ये आपका लड़का सन्यासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सन्यासी हो जाएगा। और उसमें एक छोटा सा कम उम्र के ज्योतिषी थे जिन्होंने 100% कह दिया कि आपका बेटा सन्यासी ही हो जाएगा। उस सन्यासी का नाम, उस ज्योतिष का नाम था कुदन्ना। ज्योतिष छोटा सा कुदन्ना, जिसने स्पष्ट कह दिया कि आपका लड़का सन्यास हो जाएगा। तब उनके माता पिता को टेंशन बनने लगा कि एक ही तो औलाद है, वो लास्ट स्थिति में जन्म लिया, अभी सन्यास हो जाएगा तो राजपाट को कौन देखेगा। और उनका जन्म लुम्बिनी वन नेपाल में पड़ता है, वहां जन्म हुआ। यहाँ पर तो लुम्बिनी वन में सिद्धार्थ जन्म स्थल। लुम्बिनी वन नेपाल में। तो छोटा सा कुदन्ना ज्योतिषी ने कह दिया कि आपका बेटा सन्यास हो जाएगा। तो महाराज ने कहा कि भाई सन्यास हो जाएगा तो इसको रोकने का उपाय बताइए कि किसी तरह इस सन्यास न हो। उसने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि इसके इर्द गिर्द में झूठा संसार आपको रखना होगा। जैसे किसी वृद्ध व्यक्ति
रोगी, वृद्ध व्यक्ति रोगी, मृतशैया या सन्यासी। इसके आसपास नहीं रहना चाहिए। इसके आसपास एकदम झूठा संसार बसा के रखिए, ताकि इसको यह दुख एहसास न हो कि दुख नाम का भी कोई चीज होता है। जो कोशिश हो उतना कीजिए ताकि इसको दुख एहसास न हो। एक बार युवराज सम्मेलन में, महोत्सव में इनको जाना था। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो झूठा संसार रखा जाए ताकि इसको दुख का एहसास पता न चले कि दुख होता भी है। एक दिन सिद्धार्थ को जाना था युवा महोत्सव सम्मेलन में। उद्घाटन युवराज ही करते थे। इसलिए देखिए, जिस चीज को जब आना होता है समय किसी न किसी तरह आ ही जाता है। वह दिन आ ही गया जिस दिन इनको अब संन्यास होना था। तो रास्ते में डंडी पिटवा दिया गया कि रास्ते में कोई नहीं जाएगा, आज युवराज ही जाएंगे। और ना ही कोई बूढ़ा जाएगा, ना कोई मृतशैया जाएगा, ना कोई बीमारी जाएगा, ना कोई सन्यासी जाएगा। कोई इस रास्ते से नहीं गुजरेगा। पूरा रोड के साफ सफाई, जितना भी बाग बगीचा है वो रास्ते में सबका पेड़ का पत्ता जितना झड़ा हुआ था, पीला पत्ता उस सबको सफाई करवा दिया गया। युवराज निकले अपने रथ पर सारथी के साथ। उनके जब सारथी के साथ आगे बढ़े तो रास्ते में जब चल रहे थे तो एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी पकड़ के टहलते हुए रोड को क्रॉस कर रहा था। तो उस सारथी से पूछे, इसको क्या हो गया, ये ऐसे काहे चल रहा है? तो सारथी ने बोला कि हमें इसका आज्ञा नहीं है, हम इसका ये नहीं बता सकते हैं। हम तो कहा कि हम तुमको ऑर्डर देते तुम बताओ हमको। उसने बताया कि ये वृद्ध हो गया है, जवानी अवस्था के बाद का अवस्था है जिसको जो वृद्ध हो जाता है, एक दिन सबको ऐसे ही हो जाना है। तो युवराज ने कहा कि क्या हमें भी ऐसे ही हो जाना होगा? तो उन्होंने कहा हाँ, सबको, हमको भी, आपको भी, संसार में जितने भी प्राणी हैं सबको एक दिन इस अवस्था से गुजरना ही पड़ता है, आपको भी होना पड़ेगा। फिर युवराज आगे बढ़ते गए तो एक संजोग बस देखिए, एक मृतशैया भी जा रहा था। तो वहां पूछे, क्या ये देखो, ये कौन का है, इसे सब बांध कर इसको लेके जा रहा है, क्यों इसको बांधे हुआ है? तो सारथी ने कहा कि ये इस दुनिया से चला गया, मृत हो गया। वो क्या होता है, मृत्यु क्या होता है? इसका प्राण निकल गया, अभी दुनिया में नहीं रहा, अभी चला गया। तो क्या एक दिन सबको इसी तरह जाना होगा, हमको भी जाना होगा? तो सारथी ने कहा कि हाँ, सबको एक दिन इस रास्ता से गुजरना होगा। कोई राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई इस चक्र से नहीं बच सकता है। जो जन्म लिया है उसको मृत्यु निश्चित है। फिर आगे बढ़े तो घड़ी आ ही गया। एक सन्यासी गेरुआ वस्त्र में जा रहे थे। तो देखे कि ये क्या है, ये ऐसा भेष क्यों बनाया हुआ है? तो कहा कि महाराज जी सांसारिक मोह माया से मुक्त हो गया है और ये अपना भगवान के भक्ति में लीन रहता है, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ये सारा मोह माया के जाल है, इसलिए सांसारिक दुनिया से मुक्त है, अभी सन्यास हो गया है। तो युवराज ने कहा कि रथ घुमाओ, चलो। आपस आ गया। आपस जब आ गए देखे कि आज तक हमने जो भी चीज देखा ये सब झूठा था। जब सबको जाना ही है, यही हकीकतें है, ये फालतू के झमेला ये सब व्यर्थ चीज है।
उन्हें चुपके से एक दिन रात में निकल गए। रात में निकल गए और सन्यास का रूप धारण कर लिए। उन्होंने उनको जब पहली बार, और उनकी शादी 16 वर्ष के आयु में ही उनका शादी हो गया। तो उनके पत्नी का नाम यशोधरा थी। सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतम बचपन का नाम। पत्नी यशोधरा। इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल। इनका शादी 16 वर्ष के आयु में हो गया और 29 वर्ष की आयु में घर त्याग कर चले गए। और इनको ज्ञान की, महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गाया में इनके ज्ञान की प्राप्ति बौद्धिक वृक्ष के नीचे, जिसे पीपल के पेड़ के कहा जाता है, बौद्धिक वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वहां से, और इनका गुरु थे पहला अलार्म कलाम, पहला गुरु। अलार्म कलाम। और दूसरा समाचार रुद्रक रामपुत्रक। चार रुद्रक रामपुत्र इनके गुरु थे। इनसे शिक्षा प्राप्त हुआ तो उसके बाद इन्होंने 5 ब्राह्मण को ज्ञान दिए, शिक्षा दिए सारनाथ में 5 ब्राह्मण को इन्होंने शिक्षा दिया। और वहीं पे इनको अंगुलीमाल नामक डाकू से भी भेंट हुआ और उसे भी शिक्षा दिए। उसके बाद भगवान बुद्ध की वहाँ से शिक्षा का प्रारंभ हुआ, शिक्षा हासिल किए। उसके बाद शिक्षा देते गए, आगे बढ़ते गए। उसके बाद आगे चल के महान हो गए। और महात्मा बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म का स्थापना की। उन्हीं का स्थापना किया हुआ बौद्ध धर्म आज बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले मानते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जिंदगी हमें लगता है आपको लोग को समझ में आया होगा। जैसा होगा वैसा कमेंट में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।